नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको ट्राइग्लिसराइड टेस्ट परफॉर्म करके बताने वाले हैं किस तरीके से टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। टेस्ट लगाने से पहले आपको क्या करना है, जो टेस्ट आप परफॉर्म करने वाले हैं जिस रिएजेंट किट के माध्यम से, उसका लिटरेचर आपको कंप्लीट पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आपको टेस्ट को परफॉर्म करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देख लेते हैं ट्राइग्लिसराइड टेस्ट जीपीओ पीओडी मेथड के द्वारा टेस्ट किट हमारे पास अवेलेबल है। इसमें आप ये समरी वगैरह सारी चीज़ें प्रिंसिपल आप देख सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम के बेस पे इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपके पास जो रिएजेंट आएगा, रिएजेंट 1 और 2, ठीक है। स्टैंडर्ड आपके पास आता है R1 केवल रहेगा, एक सिंगल रिएजेंट, और उसके बाद स्टैंडर्ड की बोतल आपको देखने को मिलेगा, अभी हम देखेंगे इसमें। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो ज़रूरी सामग्री है वो तो अवेलेबल होना चाहिए, अभी हम आगे दिखाएंगे। रिएजेंट को आपको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर आपको रखना होगा। ठीक, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपका रिएजेंट बोतल ओपन होता है तो 30 दिन के अंदर आपको इस्तेमाल करना है, ये इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें आपको बता देते हैं। स्पेसिमेन जो कि हम सीरम यूज करने वाले हैं, और रिएजेंट आपको चेक कर लेना है जब भी आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो। और सीरम का इस्तेमाल हम करेंगे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए पेशेंट का। ठीक है, और बाकी जो आपके पास रिएजेंट आता है वो रेडी टू यूज होता है, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कैलिब्रेशन अभी हम करके आपको दिखाएंगे, स्टैंडर्ड किस तरीके से लगाया जाता है, सारा चीज़ अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, आपका टेस्ट पैरामीटर। ठीक है, हर टेस्ट में मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पर आपका एनालाइज़र रीडिंग या रिपोर्ट आपको जनरेट करके देने वाला है। अगर कहीं भी कोई भी मिस्टेक पैरामीटर्स में आप करते हैं सेट करने में, प्रोग्रामिंग करने में आपके एनालाइज़र पे, तो आपका रिपोर्ट गलत हो सकता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो टेस्ट पैरामीटर जिस लिटरेचर या जिस टेस्ट किट से आप कर रहे हैं वो पैरामीटर सारा सेट होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। समझ आ रहा है। रिएक्शन टाइप एंड पॉइंट इंक्रीजिंग 505 नैनोमीटर वेवलेंथ है आपका। वेवलेंथ पूछा जाता है कई बार, आप याद रखेंगे। 37 डिग्री टेम्परेचर, जीरो सेटिंग आप रिएजेंट से करेंगे। इंक्यूबेशन 37 है और डिग्री टेम्परेचर। इंक्यूबेशन टाइम है आपका 10 मिनट का। ठीक है, डिले टाइम 5 सेकेंड का है। यूनिट आपको mg/डेसीलीटर में। ब्लैंक ऑब्जर्वेंस वेवलेंथ और उसके बाद रिएजेंट वॉल्यूम आप लेंगे 1000 माइक्रोलीटर, और सैंपल वॉल्यूम आप लेंगे 10 माइक्रोलीटर। स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन 200 mg/डेसीलीटर, एग्जाम में पूछता है, याद रखेंगे। लीनियरिटी 1000 mg/डेसीलीटर। रीडिंग टाइम आपका 10 सेकेंड का है। प्रोसीजर फॉर सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपका यही है, टेस्ट प्रोसीजर। ठीक है, तो टेस्ट प्रोसीजर आप देखेंगे यहाँ पर है क्या। पिपेटिंग आप क्या क्या करेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब आपको लेना है। पहला ब्लैंक का, दूसरा स्टैंडर्ड का, और उसके बाद तीसरा आपका टेस्ट का। ठीक, 3 टेस्ट ट्यूब आपके पास होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, किसी भी तरीके की कंटामिनेशन के चांसेस ना रहे, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो हज़ार हज़ार माइक्रोलीटर आपको तीनों टेस्ट ट्यूब में ट्राइग्लिसराइड का रिएजेंट ले लेना है। उसके बाद स्टैंडर्ड का जो बॉटल आएगा उसमें 10 माइक्रोलीटर केवल स्टैंडर्ड वाले ट्यूब में आपको लेना है। सैंपल आपके पास सीरम है, वो आपको किस में लेना है, टेस्ट वाले में आपको 10 माइक्रोलीटर लेना है। इस तरीके सिंपल है। जब ये सारी चीज़ लेने के बाद आपको क्या करना है, इंक्यूबेट करना है 10 मिनट के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर पर। उसके बाद रीड करेंगे आप 505 नैनोमीटर पर। तो ये सिंपल प्रोसीजर हो गया। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट या एब्जॉर्बेंस आपको कैलकुलेट करके देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एनालाइजर आपको सारा चीज़ कैलकुलेट करके देगा। रेफरेंस रेंज आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बेस पे आपको पूछा जाता है और प्रैक्टिकली आपको पता भी होना चाहिए। सिंपल है, बाकी चीज़ें आप ये देख सकते हैं। तो अब हम टेस्ट परफॉर्म करके आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ट्राइग्लिसराइड या टीजी शॉर्ट में बोलते हैं इसको, तो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास टीजी का रिएजेंट किट है, जो कि यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें बॉटल आपको देखने को मिलेगा, ये जो स्टैंडर्ड बॉटल है, छोटी बॉटल आपको देखने को मिल रहा है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो ये छोटी बॉटल आपकी ट्राइग्लिसराइड के स्टैंडर्ड का बॉटल है, जिसमें हमें कैलिब्रेट करना है, अभी एनालाइजर पर आपको दिखाएंगे। उसके बाद सेकेंड बॉटल या फर्स्ट बॉटल ये है आपका। ठीक है, जो कि आपका बड़ी बॉटल है, ये आपके ट्राइग्लिसराइड का रिएजेंट है 50 ml का। ठीक, तो इसी के द्वारा हमें टेस्ट को परफॉर्म करना है। तो ये हमारा मेन रिएजेंट है। तो 2 बॉटल हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है इस टेस्ट के दौरान, और 1000 माइक्रोलीटर का हमारे पास पिपेट है, वेल कैलिब्रेटेड, और 10 माइक्रोलीटर का छोटा वाला। ठीक है, और उसके बाद 3 टेस्ट ट्यूब, जैसा कि हम ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट आप लोगों को बताया था, 3 टेस्ट ट्यूब हमें चाहिए। सीरम है पेशेंट का, जिसके माध्यम से हमें टेस्ट को परफॉर्म करना है। एनालाइजर है बायोकेमिस्ट्री का सेमी ऑटोमेटिक हमारे पास, और इसके माध्यम से हम टेस्ट को परफॉर्म करने वाले हैं। और इंक्यूबेशन के लिए सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में ही इंक्यूबेशन के लिए दिया हुआ है।
अब पहला बॉटल हम लेंगे, इसको ओपन करेंगे और 1000 माइक्रोलीटर का यहाँ पर पिपेट लेकर के हमें क्या करना है, सैंपल लेकर के रिएजेंट लेकर के हमें क्या करना है, सारे टेस्ट ट्यूब में तीनों में हमें 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। इस तरीके से 1000 माइक्रोलीटर हमने लिया और उसके बाद ब्लैंक वाले ट्यूब में हमने 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट हमने ले लिया। उसके बाद फिर हमें 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट लेना है और वो हमें स्टैंडर्ड वाले ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देना है। इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड वाले ट्यूब में हमें क्या कर लेना है, ट्रांसफ़र कर लेना है। इस तरीके से सेकंड हो गया स्टैंडर्ड वाला। अब हमें दोबारा से क्या करना है, 1000 माइक्रोलीटर लेना है और उसके बाद टेस्ट वाला ट्यूब बचा है उसमें हमें ट्रांसफ़र कर लेना है 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट। इस तरीके से हमने 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट इसमें भी ट्रांसफ़र कर लिया टेस्ट वाले ट्यूब में। अब तीनों ट्यूब में 1000 माइक्रोलीटर के रिएजेंट हमने ट्रांसफ़र कर लिए हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल है, इतना समझ में आया। अब हमने बॉटल उठाया किसका, स्टैंडर्ड का, जो कि 10 माइक्रोलीटर हमें लेना है और ये 10 माइक्रोलीटर हमने लिया स्टैंडर्ड और उसके बाद हमने स्टैंडर्ड वाला ट्यूब उठाया और स्टैंडर्ड वाले ट्यूब में ही हमें इसको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। इस तरीके से हम ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से इसको क्या करना है, आपको मिक्स करना है। इस बात को आपको देखिए, अच्छे से आपको इसको मिक्स कर देना है इस तरीके से, ताकि रिएक्शन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब हमें टिप चेंज करना है, ध्यान रखना है टिप आपको चेंज करना है। टिप चेंज करने के बाद ही आपको सैंपल लेना है 10 माइक्रोलीटर, वो भी उसका वॉल्यूम भी 10 माइक्रोलीटर है। ये हमारे पास पेशेंट का सीरम है, सीरम हमने 10 माइक्रोलीटर लेना है। ये आपके पास 10 माइक्रोलीटर सेट है, ठीक है। 10 माइक्रोलीटर आप यहाँ से एस्पिरेट कर लीजिए, ले लीजिए आपके माइक्रो पिपेट में। इस तरीके से हमने ले लिया 10 माइक्रोलीटर और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा अगर है तो उसको आप टिश्यू पेपर से क्या कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं और इस तरीके से आपने ट्रांसफ़र कर देना है। और ट्रांसफ़र करने के बाद इसको मिक्स करना है प्रॉपर तरीके से, मिक्स अच्छे से हो जाए ताकि रिएक्शन प्रॉपर हो। अब आपको इसको इंक्यूबेशन के लिए रख देना है 10 मिनट के लिए, जैसे कि हमने पहले भी ऑलरेडी आपको बताया था। 10 मिनट तक आपको इंक्यूबेट करना है। आपको फ़र्क या कलर चेंज होना चालू हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये ब्लैंक वाला है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जैसा का वैसा रिएजेंट है। आप स्टैंडर्ड वाला देखेंगे तो देखो आप कलर चेंज दिख रहा है आपको। दोबारा से आप बैक करके देख सकते हैं टेस्ट वाला, इसका भी कलर आपको चेंज देखने को मिल रहा है। तो जो रिएक्शन हुआ है, मतलब टीजी इसका थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ आएगा, आपको देखने को मिल सकता है। तो अब हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। टीजी हमने सेट कर लिया टेस्ट में जा कर के एनालाइज़र पे और उसके बाद यहाँ पर एस्पिरेट वाटर मांग रहा है। तो हमें ब्लैंक वाला जो है, ब्लैंक से हमें रिएजेंट जो हमारा हमने लिया है ब्लैंक में, इसको हमें एस्पिरेट कर देना है। इस तरीके से हमने एस्पिरेट कर देना है और ये आपने रिएजेंट ब्लैंक एस्पिरेट कर लिया। और अब आपको कुछ समय बाद यहाँ पर रीडिंग शो होगा और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपका एनालाइज़र बोलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब आपको स्टैंडर्ड के लिए कहा जा रहा है, स्टैंडर्ड मोड पे, तो आप इसको यस कर देंगे और स्टैंडर्ड के लिए जाएंगे। तो स्टैंडर्ड वाला आपको ट्यूब उठाना है, स्टैंडर्ड वाला ट्यूब आप उठा लीजिए। देखिए आपको कलर चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक। अब आपको स्टैंडर्ड वाला ट्यूब लेकर के आपको एस्पिरेट करा देना है। बटन आप दबाएंगे जैसे ही, आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि एनालाइज़र ने एस्पिरेट कर लिया है या रिएजेंट और स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, एब्जॉर्बेंस कितना है, ये सारा चीज़ कैलकुलेट आपको करके दे रहा है एनालाइज़र, ठीक है। अब आपको सैंपल मोड कह रहा है, तो सैंपल मोड के लिए आपको सैंपल क्या है, आपका टेस्ट है, टेस्ट वाला ट्यूब है लास्ट जो हमारे पास बचा है, इसको यस कर दीजिए और टेस्ट वाला ट्यूब आप लीजिए और उसके बाद इसको सिंपल थोड़ा सा आप मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद मिक्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी इसके बाद हमें टेस्ट वाला जो है उसको बटन दबाया, एस्पिरेट किया, ठीक है, और सैंपल इसमें एनालाइजर ने ले लिया। अब यहाँ पर कुछ डिले टाइम के बाद आपको यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट टीजी का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रिजल्ट दिख रहा है राइट साइड में, वहीं पर आपको टीजी का रिपोर्ट देखने को मिलेगा। तो टीजी कितना आया, 346 आ गया, ठीक है, जो कि फाइनल रिपोर्ट है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।